हेलो दोस्तों, वेलकम टू झारखंड जीएस सेंटर। हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चला रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने झारखंड एसआई का सेट को अभी उठाया है और लगभग 3 सेट को हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज चौथा सेट है और इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अभी भी और करीब 24-25 और सेट बचे हुए हैं, उसको भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 1000 क्वेश्चन का सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जेएसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर जेपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जेएसएससी सीजीएल जो आने वाला है उसमें हम लोग को पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सेट हम लोग का सेट 3 है, सेट 4 है ये। ठीक है, और जो एग्ज़ाम का सेट है वो था आपका 26वां सेट को आज हम लोग ने उठाया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर माइंस ऑफ सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज स्टिल ऑपरेशनल। कह रहा है कि झारखंड में सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे की खदानों में से कौन सा अभी तक चालू है। यह फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, बानगोपला, बाड़िया, पथागोरा, सुद्रा। बानगोपला, बाड़िया, पथागोरा और सुद्रा। तो आप लोग को बता दें कि वहाँ पे सिंहभूम में और मेनली अगर देखा जाए तो ईस्ट सिंहभूम में जो HCL है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो उसी के अंतर्गत अभी अगर देखा जाए तो सुरदा का जो माइंस है वो आता है और यही अभी ऑपरेशनल है, सुरदा माइंस। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत आता है। घाटशिला आप लोग जानते होंगे कॉपर के लिए बहुत ही फेमस है, पूर्वी सिंहभूम में है, तो सिंहभूम पूरा कॉपर के लिए माना जाता है। ठीक है, तो HCL के अंतर्गत आता है यही सुरदा, यही ऑपरेशनल है अभी भी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द झारखंड सेवा रत्न अवार्ड कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। द झारखंड सेवा रत्न अवार्ड कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, सिल्वर प्लेक, गोल्डन प्लेक, सिटिएशन, कैश रिवार्ड ऑफ 2 लाख। बोला जा रहा है कि झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, चांदी का फलक, गोल्डन फलक, एक दीक्षण या 2 लाख का नगद इनाम। ठीक है, तो आप लोग को बता दें कि जो झारखंड सेवा रत्न अवार्ड है ये आपका इसमें दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक चांदी का, ये आपका क्या बोलते हैं, सोने का फलक दिया जाता है, गोल्डन फलक। ठीक है, तो गोल्डन फलक और एक दीक्षण, दीक्षण यानी प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, ये 2 चीज़ दिया जाता है। तो अभी ये 2021 में देखा जाए, 2021 में यही आपका सेवा रत्न मिला था, आपका झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार किसको मिला था, तो वो मिला था आपका पुष्पा देवी को, पुष्पा देवी को मिला था झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार। और किस लिए मिला था, महिला सशक्तिकरण का लेके इनको झारखंड सेवा रत्न अवार्ड मिला था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया जाता है, एक गोल्डन फ्लग और एक दीक्षण, यानी एक गोल्डन फ्लग और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ वेद व्यास आवास योजना। निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है। तो वेद व्यास योजना, वेद व्यास आवास योजना जो था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ऑप्शन में इसे क्या क्या दिया, ऑप्शन में दिया फिशरमैन, फार्मर, आर्टिसेंस एंड वेबर। ठीक है, बुनकर, शिल्पकार, किसान और मछुआरा, इतना जन को दिया ये ऑप्शन है। तो जो वेद व्यास आवास योजना था ये आपका मछुआरों के लिए था। ठीक है, मछुआरों के लिए था और उन लोग को क्या दिया जाता, तो 1,20,000 रुपया उन लोग को 1,20,000 रुपया दिया जाता था 700 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए। तो ये आप लोग को मछुआरों के लिए था वेद व्यास आवास योजना। ठीक है, इसके जो लाभार्थी थे वो मछुआरे हैं और इनको 1,20,000 रुपया दिया जाता था घर बनाने के लिए वेद व्यास आवास योजना से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आर्या। आर्या का फुल फॉर्म क्या है, तो आर्या का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, तो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, अलाउ रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, एड रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, असेंबल रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। तो क्या होगा, तो आर्या का आपका अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर ये होना चाहिए। ठीक है, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, जबकि यहाँ पे दूसरा टाइप का दिया हुआ है।
अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, आर्या का फुल फॉर्म। ठीक है, ये 2017 में आया था, 2017 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है समिति केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। समिति केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। समिति किस वर्ष अस्तित्व में आया, समिति किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो समिति हम लोग देख लेते हैं, SAMETI। ठीक है, समिति। तो इसका क्या होता है फुल फॉर्म, इसका होता है स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट। स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये 2004 में आया था। ठीक है, 2004 में आया था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो अगला क्वेश्चन है झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज इन झारखंड कैबिनेट। झारखंड कैबिनेट में कितने मंत्रालयों की संख्या है। तो देखिए झारखंड मंत्रिमंडल में अभी अगर देखा जाए तो टोटल हेमंत सोरेन जी को अगर मिला देते हैं, उसके बावजूद यहाँ पे 11 मंत्री हैं। ठीक है, 11 मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन को इंक्लूड कर देते हैं तो। और टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे डिपार्टमेंट देखा जाए, ठीक है, तो कितने हैं। तो यहाँ पे होगा 31। ठीक है, 27, 24, 33 नहीं, यहाँ पे 31 होगा। ठीक है, 11 आपके मिनिस्टर्स हैं, 31 आपका मंत्रालयों की संख्या है। ठीक है, Which of the following district of झारखंड is not amongst the top 5 literate district। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा शीर्ष 5 साक्षर जिलों में शामिल नहीं है। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, देवघर, रामगढ़, ईस्ट सिंहभूम, बोकारो। तो किन पाँचों में से शामिल नहीं, इन पाँचों में से कौन सा शामिल नहीं है। ओह सॉरी, मतलब 5 साक्षर जिलों में जो टॉप 5 हैं उनमें से ये जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो टॉप 5 हम लोग का क्या क्या है टॉप में। तो टॉप में अगर देखा जाए तो टॉप में तो रांची आता है आपका, टॉप में रांची आता है। अगर बॉटम में देखा जाए सबसे लास्ट में क्या आता है, वो आता है आपका पाकुड़। ठीक है, अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो टॉप में आपका रांची है और क्या बोलते हैं लास्ट में आता है आपका पाकुड़। और सबसे ज़्यादा और झारखंड का लिटरेसी रेट कितना है। तो लिटरेसी रेट है झारखंड का 66.42% आपका झारखंड का लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें पूछा गया है कि टॉप 5 में इनमें से कौन सा नहीं आता है। ठीक है, तो टॉप 5 में आपका टॉप 5 देख लेते हैं क्या क्या है। तो टॉप 5 में क्या है, रांची है, रांची है, ईस्ट सिंहभूम है आपका, उसके बाद रांची, ईस्ट सिंहभूम, धनबाद और रामगढ़, बोकारो। ठीक है, रांची, ईस्ट सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, बोकारो। ठीक है, रांची, ईस्ट सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, बोकारो, 5 गो हो गए। तो इन पाँचों में यहाँ नाम देखते हैं, रामगढ़ है, ईस्ट सिंहभूम भी है, बोकारो। तो यहाँ पे देवघर होगा। देवघर जो है टॉप 5 में लिटरेसी रेट के मामले में शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल वोमेन क्रिकेट एम्पायर इन झारखंड, फ्रॉम झारखंड। तो कौन है यहाँ पे होगी अश्रिता लकड़ा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या किया है, सावित्री पूर्ति नहीं होगा, पुष्पा टोकनो, पुष्पा एक्का नहीं होगा, ये सब अश्रिता लकड़ा होगा। ठीक है, एम्पायर है, सावित्री पूर्ति तो हॉकी खिलाड़ी में आएगी। रेलवे स्टेडियम इज लोकेटेड एट, रेलवे स्टेडियम लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है रेलवे स्टेडियम। तो ये आपका धनबाद में लोकेटेड है। और भी स्टेडियम जितना भी है वो सबको याद कर लीजिएगा, जैसे JSC स्टेडियम हो गया, एस्ट्रोट ऑफ हॉकी स्टेडियम हो गया, बिरसा मुंडा स्टेडियम हो गया, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम हो गया, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम हो गया। ठीक है, किनन स्टेडियम हो गया। ये सबको इंपॉर्टेंट जितना भी स्टेडियम है सबको आप लोग याद कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि स्टेडियम से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, झारखंड फेस्ड प्रेसिडेंशियल रूल
फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन टिल डेट। झारखंड के गठन के बाद से अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितना बार लग चुका है आप लोग को पिछले बार भी बताए थे, तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एक बार 2009 में लगा था, 2010 में लगा था, 2013 में लगा था। 3 बार लगा था, 9, 10, 13। और सबसे ज़्यादा दिन तक कब लगा था, तो 2009 में लगा था सबसे ज़्यादा दिन तक। ठीक है, 2009 में लगा था सबसे ज़्यादा दिन तक, 344 दिन तक लगा था 2009 में। ठीक है, तो 3 बार लगा था यही, 9, 10, 13। Which of the following coal mines are considered to the oldest from where coal was extracted? निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन सा सबसे पुराना माना जाता है जहां कोयला निकाला जाता था? तो सबसे पुराना क्या है, तो वो होगा आपका रानीगंज। ठीक है, ओके, रानीगंज होगा। और भारत में भी देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में सबसे पुराना रानीगंज ही है, इंडिया में भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोकारो डिस्ट्रिक्ट? 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की कुल आबादी क्या है? ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 20,62,000, 21, 19 और 18, इतना लाख दिया हुआ है। तो होगा कितना, तो होगा आपका 20,62,000। ठीक है, और अगर स्टेट की हम लोग की जनसंख्या देखा जाए तो 3,29,88,134, इतना है। ठीक है, इतना ही है ना। और जनसंख्या में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? जनसंख्या अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका रांची में सबसे ज़्यादा। सबसे कम आपका कहाँ पे है, तो सबसे कम आपका पड़ेगा लोहरदगा में। ठीक है, सबसे ज़्यादा रांची में, सबसे कम लोहरदगा में। और टॉप में अगर देखा जाए तो टॉप में क्या क्या आते हैं? रांची आएगा, धनबाद आएगा, गिरिडीह आएगा। जनसंख्या के मामला में रांची, धनबाद, गिरिडीह, ये टॉप 3 है। तो हम लोग को पूछा यहाँ पे क्या क्या था, तो बोकारो का जिले का आबादी क्या है, तो 20,62। ठीक है, 20,62,000। राज्य का कितना है, तो राज्य हम लोग आते हैं 2.72%। 2.72% देश में जनसंख्या का प्रतिशत हम लोग का 2.72% है। और आपका 16 कितना है, 14th रैंक है हम लोग का देश में जनसंख्या के मामला में। और 3,29,88,134 हम लोग का जनसंख्या है। Which of the following statement is not true about देवघर डिस्ट्रिक्ट? देवघर डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है? तो स्टेटमेंट क्या क्या दिया हुआ है, तो देवघर डिस्ट्रिक्ट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 2,479 स्क्वायर किलोमीटर। देवघर हैज़ एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 254 मीटर्स, 833 फीट का हाइट है, ऊंचाई देवघर जिला का। उसके बाद बोला देवघर इज़ द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर द ज्योतिर्लिंगा एंड शक्तिपीठ आर टुगेदर। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। क्या है दूसरा यहाँ पे ऑप्शन और क्या है कि देवघर जंक्शन लाइज इन द मेन रूट फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा। तो यहाँ पे देवघर जंक्शन के बारे में बोल रहा है कि दिल्ली और हावड़ा के रूट में देवघर जंक्शन आता है, जबकि ये सरासर गलत है। यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे जसी डी, ये जो है ये जंक्शन है मेन जंक्शन, वहाँ पे देवघर कोई जंक्शन वैसा है नहीं। तो हम लोग का ये होगा सही आंसर कि इनमें से कथन कौन सा कथन जो है वो देवघर जिले के लिए सत्य नहीं है। तो पहला वाला कथन हम लोग का सत्य नहीं है, क्योंकि देवघर का कोई जंक्शन है नहीं। बाकी सब सही है, क्योंकि 2 ज्योतिर्लिंगा भी शक्तिपीठ दोनों है यहाँ पे। और इसका जो ऊंचाई है वो आपका 254 मीटर है। और सबसे ऊंचा अगर देखा जाए तो झारखंड का 1365 मीटर पारसनाथ पहाड़ का ऊंचाई है, 625 मीटर पाट क्षेत्र का ऊंचाई है, जिसमें से आपका जमीरा पाट आता है, नेतरहाट पाट आता है, उसके बाद गणेशपुर पाट आता है। तो पाट क्षेत्र का ऊंचाई सबसे ज़्यादा है अगर पारसनाथ के बाद देखा जाए तो। ठीक है, ऊंचाई का बात करते हैं अगर तो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज गढ़वा सेपरेटेड फ्रॉम पलामू एंड वाज गिवन स्टेटस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। मतलब हो रहा है कि गढ़वा पलामू से कब अलग किया और जिसको एक दर्जा जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। तो गढ़वा पलामू से कब अलग हुआ था, तो इसके बारे में भी आप लोग को बताए थे पिछले बार भी, और एक बार बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, गढ़वा के बारे में
देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हाँ, देखिए क्या है, गढ़वा को पलामू से कब अलग करके एक जिले का दर्जा दिया गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का क्या 3 को बना था 1833 में, 3 ये बना, समझे, एक हजारीबाग बना, एक आपका हजारीबाग, एक लोहरदगा, एक मानभूम, लोहरदगा मानभूम, ये तीनों 1833 में बना था। हजारीबाग, लोहरदगा, मानभूम। तो हजारीबाग को छोड़ देते हैं, मानभूम को छोड़ देते हैं। आज हम लोग लोहरदगा से बात करते हैं। 1833 में जब लोहरदगा बना, ठीक है। तो लोहरदगा जब बनता है 1833 में, तो लोहरदगा के बाद हम लोग का बनता है 1892 में। हम लोग का बनेगा क्या, तो हम लोग का बनेगा पलामू। 1833 में लोहरदगा बना, 1833 लोहरदगा, फिर हम लोग का बनेगा पलामू 1892। उसके बाद आते हैं गढ़वा। गढ़वा तो ये कब बनेगा, ये आपका बनेगा आपका 1991 में, ठीक है। लोहरदगा 1833 में बना, उसी से पलामू बना। 33 के बाद 1892 में पलामू बना, पलामू के बाद गढ़वा बनता है 1991 में, ठीक है। तो यही है कहानी। तो 1991 में आपका पलामू से अलग होने के बाद गढ़वा बना, और पलामू किससे बना था, तो वो लोहरदगा से बना था। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, हजारीबाग जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है। चलिए, तो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। सेक्स रेशियो ऑफ हजारीबाग, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 सब डिवीजन, टोटल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट इज 4302, ठीक है। हजारीबाग इज 93 किलोमीटर फ्रॉम रांची बाई रोड। तो क्या क्या आप लोग का हजारीबाग जिले के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है कि सेक्स रेशियो ऑफ हजारीबाग, सही बोल रहा है ये, क्योंकि लिंगानुपात जो है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का इतना नहीं है। क्योंकि अगर झारखंड का हम लोग लिंगानुपात देखते हैं तो झारखंड में कितना लिंगानुपात आता है, तो यहाँ पे 947 है, 947 है ना, 947 झारखंड का सेक्स रेशियो है यही। और हजारीबाग का भी यही है, 947 48 यही है आसपास उसका भी, ठीक है। 947 हजारीबाग का भी है, सेम टू सेम। और सबसे कम किसका है, तो सबसे कम है आपका धनबाद का, सबसे कम आपका पड़ता है धनबाद का 909, ठीक है। सबसे कम आपका किसका पड़ेगा, तो धनबाद का है, समझे। तो हजारीबाग का 948 है और झारखंड का 947 है लिंगानुपात, और सबसे कम आपका धनबाद का है 909 आसपास का। तो इसमें से कौन सा गलत है, तो यहाँ पे यही गलत है, फर्स्ट वाला है, 910 नहीं होगा, यहाँ पे 947 होगा, 947। अगला क्वेश्चन दिया है, एज पर सेंसस व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व कितना है। देखिए क्वेश्चन सब देखिए आप लोग, JSSC का इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना, कहीं से भी इतना इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है कि JPSC में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है कि इतना डिस्ट्रिक्ट पर डिस्ट्रिक्ट के बारे में इतना डिटेल से, समझे। तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पूछा है कि घनत्व, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, ठीक है। चलिए, तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, तो वो है आपका धनबाद में 1316, ठीक है। तेरह सौ 16 है आपका धनबाद में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, 1316 व्यक्ति पर किलोमीटर। फिर अगर हम लोग झारखंड का देखते हैं तो 414 आता है, 414, ये हो गया झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे ज़्यादा आपका है 1316, धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे कम आपका आएगा सिमडेगा का 156,
पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। ओ 159 होगा, 156 बोल दिए, 159 होगा, इतना है पॉपुलेशन डेंसिटी। कहाँ का? सिमडेगा का। सबसे ज़्यादा है धनबाद का 1316, सबसे कम है सिमडेगा का 159, और झारखंड का कितना है? 414 है। और इसी में अगर रामगढ़ का देखा जाए तो रामगढ़ का कितना है? 708 होना चाहिए, 710 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 684 आंसर दिया हुआ है। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा और एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सोरिया रोबस्टा वृक्ष का नाम है। किस वृक्ष का नाम है सोरिया रोबस्टा? तो सोरिया रोबस्टा एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और झारखंड के बारे में तो इस वृक्ष को एकदम रट लेना है, क्योंकि साल वृक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, समझे? तो ये साल वृक्ष का नाम है सोरिया रोबस्टा। ये आपका साइंटिफिक नेम हुआ, और उसको कॉमन नेम में बोला जाता है साल। आम आदमी साल वृक्ष बोलते हैं, जबकि साइंटिफिक भाषा में सोरिया रोबस्टा कहा जाता है। द सेटेडल ऑफ वर्ल्ड फेमस छऊ डांस लाइज इन। विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है। तो विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ क्या कहाँ पे है? तो आपका सरायकेला खारसवां, झारखंड में सरायकेला खारसवां विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है। क्योंकि छऊ नृत्य के 3 शैली होते हैं, आप लोग जानते होंगे। मानभूम शैली, सरायकेला शैली, और एक होता है आपका उसको बोलते हैं मयूरभंज शैली, ठीक है। तो तीनों शैली के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। मानभूम शैली आएगा आपका बंगाल में, सरायकेला झारखंड में, ठीक है। और मयूरभंज शैली जो होगा वो आपका आएगा उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में आएगा। तो 3 गो शैली है छऊ नाच का। जबकि सबसे पुराना शैली अगर देखा जाए तो सारा शैलियों का मेन सोर्स देखा जाए तो वो है आपका सरायकेला शैली, ठीक है। सरायकेला शैली जो है वो मेन है आपका छऊ नाच में, अगर देखते हैं आप लोग तो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है कि सरायकेला टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। सरायकेला टाउन इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ द रिवर। कौन सा नदी के किनारे सरायकेला टाउन है? यहाँ पे कौन कौन सा नदी दिया हुआ है? शंख नहीं होगा, कहा कि शंख गुमला तरफ है, ठीक है। शंख आपका गुमला सिमडेगा उधर आता है। सोन आपका नहीं होगा, पलामू गढ़वा तरफ, पलामू तरफ है वो आपका सोन नदी, वो तो उधर ही चल जाता है बिहार में। उसके बाद आपका आता है दामोदर नदी, ये तो लातेहार कटोरी से निकल के सीधा आपका क्या बोलते हैं बंगाल में जाके मिल जाता है, बंगाल में हुगली में मिल जाता है, लातेहार टोली से निकलता है। और पंचेत डैम इसी पे है, समझे? तो ये तो धनबाद उनबाद तरफ से जाता है, वो नहीं होगा। सरायकेला के लिए खरकई होगा, यहाँ पे खरकई नदी, ठीक है। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट शेयर बॉर्डर विथ। सिमडेगा जिले के साथ सीमाएं साझा करता है। सिमडेगा किसके साथ सीमाएं साझा करता है? सबसे पहले देखते हैं इसका हम लोग ये। ठीक है, ये आपका हो गया सिमडेगा ये हो गया, इधर गुमला हो गया, ठीक है, पश्चिम पूर्वी सरायकेला। एक सेकेंड, ठीक। तो इसमें से क्या हो गया? इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों ही बाउंड्री शेयर करता है, सिमडेगा जिले के साथ सीमाएं शेयर करता है ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन क्या है? इन द एंशियंट डेज वॉज नोन बाय द नेम ऑफ बीरू कैसलपुर परगना। क्या प्राचीन दिनों में बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? कौन जाना जाता था? तो ये है आपका सिमडेगा, ये जो बीरू कैसलपुर के नाम से जाना जाता था, सिमडेगा जाना जाता था बीरू कैसलपुर के नाम से।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है झूमर, तुनमुनिया, बारहमासा, झूला गीत आर द फॉर्म्स ऑफ द लोकल म्यूजिक फॉलोइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ. ओके, सो द झूमर, तुनमुनिया, बारहमासा एंड द झूला गीत आर द फॉर्म्स ऑफ द लोकल म्यूजिक फॉलोइंग अंडर द कैटेगरी. किस कैटेगरी के में आता है ये सब? ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कजली, बिहार और उसके बाद सोहराई और कुरमाली. कहा गया है तो इसमें से क्या होगा? तो इसमें से होगा आपका कजली आंसर. क्यों होगा? क्योंकि यही जो है ये आपका सावन में गाया जाता है और झूमर, टुनमुनिया, बारहमास और झूला गीत ये सब स्थानीय संगीत के प्रकार हैं और ये सब कजली में ही आते हैं. ठीक है, कजली में ही आते हैं और ये सावन के टाइम गाया जाता है. ठीक है, बिहा तो बिहा के टाइम गाया जाता है, सोहराय तो बंदना पर्व के टाइम गाया जाता है, कुरमाली तो कोई गीत नहीं है, ये तो एक भाषा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म ऑफ झारखंड कैन बी टर्म्ड एज वार डांस. वार डांस के रूप में किसको जाना जाता है? तो क्या होगा आपका? पाइका होगा. ठीक है, पाइका को ही वार डांस के रूप में जाना जाता है. फगुआ तो फगुआ के टाइम डांस होता है. डमकच में तो आपका डमकच नाच शादी के टाइम में होता है और भादुरिया तो भादो मास के टाइम में होता है, भादुरिया सॉन्ग होता है. पाइका ही है जो आपका वार डांस के रूप में जाना जाता है. अगला क्वेश्चन है चढ़ंतरी, रसकीडा, थाड़िया, खेमटा आर द टाइप्स ऑफ डांस. चढ़ंतरी, रसकीडा, थड़िया और खेमटा नृत्य के प्रकार हैं. किस नृत्य के प्रकार हैं? तो ये आपका अंगनई नृत्य के प्रकार हैं. ठीक है, अंगनई नृत्य के ये एक प्रकार है. और ठीक है, अंगनई नृत्य का ये एक प्रकार है. जनानी झूमर तो औरत लोग करती है, वही झूमर है. अंगनई ये तो पर्व त्यौहार के टाइम भी होता है अंगनई और ये में होता है. भदोरिया, मुंडारी ये नहीं होगा, ये अंगनई होगा. चढ़ंतरी, रसकीडा, थड़िया तथा केमटा ये सब अंगनई नृत्य के प्रकार हैं. अगला क्वेश्चन विच ऑफ द डांस फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज द नचनी खेलेड़ी डांस. निम्नलिखित में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेलेड़ी नृत्य कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? तो ये होगा आपका कली. ठीक है, नटवा नाच नहीं होगा, शिकारी, आषाढ़िया ये सब नहीं होगा. ठीक है, वो तो आपका कौन सा नाच होगा? तो होगा कौन सा नृत्य होगा? खेलड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है. तो आपका होगा कली डांस. कली डांस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको. कली डांस तो कली डांस आपका राधा कृष्ण का ये नृत्य है. महिलाएं लोग राधा कृष्ण का नृत्य करती है. इसमें महिलाओं द्वारा किया जाता है ये. और राधा कृष्ण का कहानी का नृत्य है ये. कहानी का नृत्य किया जाता है. ठीक है, उसी को नचनी खेलेड़ी नृत्य कहा जाता है. ठीक है, राधा और कृष्ण का नृत्य को यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है महिलाओं द्वारा. अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन द स्टेट ऑफ झारखंड इज सेट टू द रिसीव हाईएस्ट फंडिंग इन बजट 2017-18. झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 2017-18 के बजट में अधिकतम धन प्राप्त करने जा रहा है? तो कौन सा क्षेत्र होगा? तो उस टाइम 2017-18 में एजुकेशनल शिक्षा को सबसे ज़्यादा बजट में शामिल किया गया था. लेकिन अभी का अगर टाइम देखा जाए तो अभी 50% जो है 50% आपका हेल्थ सेक्टर को दिया गया है. हेल्थ सेक्टर को दिया गया है इस बार 2022-23 में. ठीक है, 2022-2023 में हेल्थ सेक्टर को दिया गया है 50% बजट में शामिल किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू स्टेट इनकम फॉर द स्टेट ऑफ झारखंड. झारखंड राज्य के लिए निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा राजस्व अधिकतम राशि योगदान करता है? तो क्या होगा वो? तो ऑप्शन में क्या कहते हैं? स्टेट शेयर, सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट आउन टैक्सेस, स्टेट आउन नॉन टैक्सेस या ग्रांट्स इन एड्स. तो क्या होगा ये आपका? स्टेट शेयर्स ऑफ सेंट्रल टैक्सेस. तो केंद्रीय करों में राज्य का जो भाग है उसी से झारखंड को सबसे ज़्यादा राजस्व, अधिकतम राजस्व का राशि का योगदान होता है. ठीक है, तो यही स्रोत है आपका केंद्रीय करों में राज्य का भाग. ठीक है, केंद्रीय करों में राज्य का भाग है, उसी से आपका सबसे ज़्यादा अधिकतम राशि का योगदान होता है. अगला है व्हाट वाज द मस्कट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कॉल्ड मोमेंटम झारखंड हेल्ड इन द
मंथ फरवरी 2017 में जो ग्लोबल समिट हुआ था मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो उसमें क्या था इसका मस्कट, क्या इसका शुभंकर था। तो इसका शुभंकर क्या था, तो उड़ता हुआ हाथी था, फ्लाइंग रेड एलिफेंट। आप लोग सुने होंगे रघुवर दास के टाइम में हाथी उड़ाया गया, तो वही है फ्लाइंग रेड एलिफेंट। ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CGTMSE। CGTMSE का फुल फॉर्म क्या है, क्रेडिट गारंटीड फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, कॉमन गवर्नमेंट फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, कॉमन गारंटीड फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, या क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो ये आपका होगा CGTMSE का फुल फॉर्म होगा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये किसके अंदर में आता है, तो ये आता है SEDB के अंदर में, SEDB SEDBI। ठीक है, अरे SEDB सॉरी SEDBI के अंतर्गत ये आता है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक के द्वारा, मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। यही है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कौन सा ऐसा टर्म है जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ संबंधित नहीं है। तो ये तीनों टर्म आपका है, किशोर है, किशोर आपका शिशु, ये सब लोन लेने के लिए सब था, तरुण, ये सब कुछ है, शिशु तरुण किशोर, ये तीनों आपका मुद्रा योजना में है, लेकिन युवा आपका नहीं है। ठीक है, युवा आपका उस टर्म में नहीं आता है। तो यही था 30 क्वेश्चन, आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, और सेट को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरह से, और हम लोग जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे अपना जितना भी हम लोग का क्वेश्चन का टारगेट है। ठीक है, एक बार कंप्लीट होने के बाद आप लोग को बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा झारखंड GS में। धन्यवाद आप सभी का लास्ट तक देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, नेक्स्ट सेट हम लोग जल्द ही लेकर आने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।